वेलकम डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का गोड स्टडी यूट्यूब चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, हम लोग लाइट चैप्टर से क्वेश्चन कर रहे थे, फिजिक्स के लाइट से, और ये टोटल 500 क्वेश्चन का सीरीज है। सेकंड पार्ट है, पहला पार्ट अपलोडेड है, प्लीज़ जाके देख लीजिएगा उसको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। प्रकाश का वेग कितना होता है? राइट आंसर बताइए। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है प्रकाश का वेग। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। एक्चुअल में होता है इसका 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश की चाल को सी से डिनोट करते हैं, व्यक्त करते हैं। भौतिक नियतांक है प्रकाश की जो चाल है, एक भौतिक नियतांक होता है। b = n × लेमडा होता है, आपको पता होगा। जो n होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। लेमडा जो होता है तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ होता है, जो कि प्रकाश की रंगों का वेवलेंथ प्रदर्शित किया जाता है। 7 रंगों का अलग अलग वेवलेंथ होता है। 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम तक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा, प्रकाश का जो वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। एक्चुअल में इसका राइट मान होता है 458 मीटर पर सेकंड। कितना होता है? देखिए मैं लिख दे रहा हूँ 299,792, ठीक है, 458। तो इसको एग्जैक्ट ले लिया जाता है 3 लाख, यानी 3 × 10⁵, ठीक है, किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो इसका राइट आंसर होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब ज्यादा अगले क्वेश्चन में इतना बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन पे। बताइए राइट आंसर इसका। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा हिस्सा दिखाई देता है? वर्णमंडल, कोरोना, प्रभात मंडल, ये राइट हो गया। इसको प्रभात मंडल लिख दीजिएगा, और कोई भाग नहीं। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर जाएगा डियर फ्रेंड्स बी को, किरीट कोरोना को। क्या होता है कि सूर्य ग्रहण एक तरह का ग्रहण होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से होकर गुजरता है। सबको पता है, अभी हाल ही में सूर्य ग्रहण भी हुआ था। तथा सूर्य से देखने पर, पृथ्वी से देखने पर किसको? सूर्य को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से चंद्रमा द्वारा आच्छादित ढक लिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब चंद्रमा, ये मान लीजिए मेरा मून है, ये मेरा सन है, और ये मेरा अर्थ है, और बीच में आ गया मून, और ये मेरा है सन, और ये मेरा अर्थ है, बीच में आ गया मून, ढक लिया, बस हो गया। तो सूर्य ग्रहण हो गया। राहु केतु का तो यहाँ पे कोई काम नहीं था, परंतु शास्त्रों के अनुसार होता है। फिर भी चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम साइंस पढ़ रहे हैं ना। तो सूर्य के वर्णमंडल से परे जितना नहीं ढक पाता है, किरीट कोरोना कहलाता है। तो वही किरीट कोरोना दिखाई देता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सब चीज़ का अलग अलग एग्जिस्टेंस होता है। साइंस इज ए ट्रूथ, साइंस इज ए प्रैक्टिकल, साइंस इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। और रही बात यहाँ पे दर्शन पुराण शास्त्र की, तो मैं किसी की धर्म को मतलब किसी भी धर्म की जाति से कोई संबंध नहीं है यहाँ पे, और ना किसी की भावना को, प्लीज़ इसके लिए सॉरी, ठेस नहीं पहुँचाया जा रहा है। सब चीज़ अपने अपने जगह पे सही होता है। देखने का अलग अलग नज़रिया होता है, एंगल होता है। जैसे मान लीजिए मेरा ये एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ तो एक बिंदु दिखाई दे रहा है, समझिएगा। इसी बिंदु को मैं बड़ा कर दिया यहाँ पे, यहाँ से मेरा कोई फ्रेंड है, ये दिख रहा है तो अलग दिखाई दे रहा है, यहाँ से कोई दिख रहा है तो ये अलग दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब है कि नज़रिया बदलने से व्यू बदल जाता है। नज़रिया बदलने से व्यू बदल जाता है। यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हुआ है, कोई पर्सन खड़ा हुआ है, मैं यहाँ से इनको देख रहा हूँ, मुझको कुछ दिखाई देंगे। यहाँ से मैं खड़ा हूँ, इनको देख रहा हूँ, कुछ दिखाई देंगे। यहाँ से कोई दूसरा देख रहा है, कुछ दिखाई देंगे। अलग अलग शेप, अलग अलग रूप, अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग हमारा विजन दिखाई देगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सब चीज़ सत्य है, सब चीज़ अपने अपने जगह पर एग्जिस्टेंस करता है। तो इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम से हट के क्वेश्चन था, किरीट कोरोना, उस ज़्यादा फालतू बात नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ इसका प्रीवियस बार अपलोडेड है, और इस क्वेश्चन सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। और डियर फ्रेंड्स, बार बार लाइट चैप्टर तो अपने आप में एक यूनिक चैप्टर होता है फिजिक्स का, और बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है? राइट आंसर बताइए। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण का डियर फ्रेंड्स जो समय होता है ना, तो आप कई लोग सोच रहे होंगे 500 सेकंड होता है। नहीं डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होता है 460 सेकंड डियर फ्रेंड्स, ठीक है। कैसे? देखिए, पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, अधिकतम समय 460 सेकंड होता है। मतलब अगर पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा तो उसमें 460 सेकंड का हमको समय लगेगा, ठीक है। यानी कि कितना, 60 से डिवाइड कर देंगे तो मिनट में आ जाएगा, ठीक है। तो 23/3, यानी कि मतलब लगभग 8 मिनट के करीब में, ठीक है, 8 मिनट के करीब में, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन आता है? चंद्रमा, ठीक है। तो इतना समय लग जाता है कि इतना समय लग जाता है चंद्रमा को
वहाँ से हटने में 460 सेकंड का। और अगर इतना जितना जल्दी हटेगा, मतलब अगर पूर्ण सूर्य ग्रहण है तो 460 सेकंड लगेगा, यानी कि जो हमारा पार्शियल सूर्य ग्रहण होता है तो 460 सेकंड से कम ही समय लगता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर पूर्ण सूर्य ग्रहण हो गया तो 460 सेकंड लगना ही तय है, ठीक है, क्योंकि इतने समय में उसका एक मतलब वेलोसिटी होता है, तो उसका पूरा डेरिवेशन होता है, तो वहाँ तक हमको नहीं जाना है, बस हल्का सा बस रट लीजिएगा 460 सेकंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि 460 सेकंड से कम ही होता है, लेकिन यहाँ पे पूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ है तो 460 सेकंड हम लोग ऑप्शन के हिसाब से ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मान लीजिए आंशिक सूर्य ग्रहण पूछता तो 460 सेकंड से कम ही होता, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैक्सिमम 460 सेकंड तक सूर्य ग्रहण रह सकता है, उससे अधिक नहीं होगा। आई होप आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब, सूर्य ग्रहण कब होता है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, पीएससी लेवल का क्वेश्चन मैं ये डिस्कस करने जा रहा हूँ। सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा कहाँ होता है, बीच में होता है, किसके, सूर्य और पृथ्वी के। तो आपको ऑप्शन डी नहीं जाना है, यही सही है आपका, ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर आपका यही करेक्ट है, यही इज करेक्ट आंसर। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा एग्जिस्ट करता है, चंद्रमा आ जाता है, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण होने के लिए 460 सेकंड का समय लगता है, ये भी पता है आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पृथ्वी और क्या नाम है, पृथ्वी और चंद्रमा बीच में आते हैं ना, ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा जब आ जाते हैं 460 सेकंड से कम के लिए, तो वहाँ पे कौन सा ग्रहण होता है, तो वहाँ पे पार्शियल सूर्य ग्रहण होता है, आंशिक सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए गाइस, क्वेश्चन बताइए, इसका राइट आंसर प्लीज शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। चंद्र ग्रहण कब घटित होता है, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन। एक बात बताइए, चंद्र ग्रहण कब घटेगा, बताइए जब चंद्रमा अमावस्या के दिन, मतलब पूरा उसमें कोई लाइट ही नहीं है, चंद्रमा का स्वयं का कुछ भी मतलब उस दिन रिफ्लेक्शन ही नहीं कर रहा है, सूर्य के लाइट को रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो क्या अमावस्या के दिन कोई ग्रहण हो सकता है, तो कदापि नहीं होगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, मैं बता दे रहा हूँ, सूर्य ग्रहण जो होता है ना वो अमावस्या के दिन होता है, और चंद्र ग्रहण जो होता है ना डियर फ्रेंड्स, वो पूर्णिमा के दिन होता है, पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय स्थिति को कहते हैं, सबको पता है, और वो खगोलीय स्थिति कौन सी होती है, जब चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे उसकी जो होती है प्रछाया बना देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं। तो चंद्र ग्रहण घटित कब होगा, पूर्णिमा के दिन, बस यही बताना चाह रहे थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चंद्र ग्रहण केवल और केवल पूर्णिमा को घटित होता है डियर फ्रेंड्स, ये एकदम परम सत्य है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, ठीक है, एक क्रम में होते हैं तो यह चंद्र ग्रहण घटित होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सूर्य ग्रहण अलग चीज़ है, चंद्र ग्रहण अलग चीज़ है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का समय 460 सेकंड होता है। चंद्र ग्रहण जो होता है वह पृथ्वी बीच में आ जाती है, पृथ्वी बीच में आ जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा पूर्णिमा के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड, गाइज दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, इसका पहला पार्ट अपलोडेड है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप देख लीजिएगा। सूर्य ग्रहण कब होता है बता दिए थे, इसका अमावस्या के दिन, ठीक है। सूर्य ग्रहण मैं उसी लेक्चर में बता दिया था। सूर्य ग्रहण जो होता है एक तरह का ग्रहण भी होता है, एक तरह का खगोलीय स्थिति होता है आपका, ग्रहों का और ग्रहों का, उपग्रहों का, ठीक है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरता है तो पृथ्वी से देखने पर सूर्य का पूर्ण अथवा आंशिक रूप से चंद्रमा द्वारा क्या होती है, आच्छादित हो जाती है, प्रछाया बना लेती है। भौतिक विज्ञान की दृष्टि से जब जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो समझ रहे हैं ना, चंद्रमा आ जाएंगे तो सूर्य ग्रहण हो जाएगा 460 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही बात को बार बार करने की कोई जरूरत नहीं है। बताइए, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, बस सिंपल क्वेश्चन। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, सी इज करेक्ट आंसर। आप कहेंगे रट लिए हैं क्या, नहीं मैं रटा नहीं हूँ, आप समझिए बस चीज़ों को, कॉन्सेप्ट का बस कॉन्सेप्ट का खेल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कब होता है, तो पता ही है आपका, उसी माध्यम में आए जिस माध्यम से लौट जाए प्रकाश की किरण, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। आपका मरीचिका इसी का एग्जाम्पल है, हीरे का आपका चमकना, आपका कौन, इंद्रधनुष में भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन ये भी शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जो कटा हुआ हीरा होता है जगमगाता है। क्यों, क्योंकि जिस माध्यम से प्रकाश आता है उसी माध्यम में प्रकाश वापस हो जाता है, क्योंकि सघन माध्यम से प्रकाश जब विरल माध्यम में जाता है तो प्रकाश कहाँ जाता है, फिर सघन माध्यम में ही चला जाता है। कहता है कि नहीं मैं विरल में नहीं जाऊँगा। मैं इसका फिगर बना दूँ, देखिए डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए ये मेरा कोई तल है, ये मेरा कोई सरफेस है, अब यहाँ मेरा अविलंब हो गया, यहाँ से मेरा प्रकाश चला, समझिए चीज़ों को, यहाँ से मेरा प्रकाश चला, प्रकाश फिर वापस माध्यम इस माध्यम में लौट गया, यानी कि ये हमारा आपतन कोण, ये अपवर्तन, आपतन कोण और परिवर्तन कोण जो होता है, परिवर्तन जिस माध्यम यहाँ से एक बिंदु से चला और इसी माध्यम में वापस लौट गया, तो इसी को तो कहते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता क्या है, अविलंब की तरफ वो झुकने के बजाय अविलंब से दूर हट जाता है। अब यहाँ ये अविलंब है, इसका ये वाला पोर्शन अविलंब है और इस अविलंब से दूर भागता है। क्यों, क्योंकि जो प्रकाश है
सघन माध्यम से विरल माध्यम, डेंसर टू आपका मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपका जब मूव करता है तो वो अविलंब से दूर जाने की कोशिश करता है, प्रॉपर्टी होता है ये लाइट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्लीज शेयर करिएगा फ्रेंड्स। राइट आंसर बताइए इसका। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो बस अपवर्तन तो होगा नहीं, परिवर्तन तो होगा नहीं, विवर्तन तो होगा नहीं, परिक्षेपण तो होगा नहीं, तो क्या होगा? अरे डियर फ्रेंड्स, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ऐसा क्यों होता है? प्रकाश का अपवर्तन जानते हैं क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश की जो चाल होती है वो विचलित हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है प्रकाश। अगर प्रकाश की चाल आती है एक माध्यम से और फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब परावर्तित, मतलब अपोजिट हो जाती है। प्रकाश जो आती है मतलब पूरब से पश्चिम की तरफ प्रकाश गई और फिर पश्चिम से पूरब की तरफ फिर प्रकाश गई, वही प्रकाश, तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। परंतु प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, वो अपने भिन्न भिन्न माध्यमों के कारण, जैसे तारा होता है टिमटिमाते हैं। क्यों टिमटिमाते हैं? क्योंकि हमारे जो वायुमंडल के जो आप क्षोभ मंडल, उसके बाद से समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ऐसे करके मंडल हैं। तो इनका जो इनका जो अपवर्तनांक होता है अलग अलग होता है। तो प्रकाश का किसी माध्यम में विचलन हो जाना, दिस इज कॉल्ड प्रकाश का अपवर्तन। तो पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है? तो पानी से भरा हुआ, मान लीजिए किसी पात्र में ये पानी भरा हुआ है, तो यहाँ पे खड़ा होकर यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे सिक्का है, सिक्का मेरे को थोड़ा सा ऊपर उठा है, क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि मैं एयर से देख रहा हूँ पानी में, तो एयर अलग चीज हो गया, पानी अलग चीज हो गया। एयर का अलग माध्यम हो गया, यानी कि एयर जो होता है वो विरल होता है किसकी तुलना में? पानी के माध्यम में। तो विरल से सघन में मेरा जो माध्यम का परिवर्तन हो रहा है, इसी माध्यम के परिवर्तन के कारण मेरा जो सिक्का होता है उठा हुआ प्रतीत होता है। होता नहीं है, प्रतीत होता है, रियलाइज होता है। ऐसे ही मछुआरा होता है, मछली पे जब निशाना लगाता है, शिकार करता है, तो मछली उठी हुई प्रतीत होती है। और अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? तो वास्तविक अपवर्तनांक बराबर जो होता है डियर फ्रेंड्स, क्या होता है? वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। तो जो मछुआरा होता है ना डियर फ्रेंड्स, वो वास्तविक गहराई की मतलब उसको, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई तालाब है, पॉन्ड है, इस पॉन्ड में कोई मछली है, तो मछली अगर यहाँ पे कोई मछुआरा देख रहा है इसको, तो यहाँ से मछुआरा जब देख रहा है तो मछली तो एक्चुअली में 4 मीटर नीचे है मान लीजिए, लेकिन उसको प्रतीत होता है 3 मीटर, इतने का अंतर होता है। तो यही अपवर्तन का कारण होता है, कन्फ्यूजन होता है। किस कारण होता है? तो माध्यम चेंज होने के कारण से होता है। माध्यम जहां भी चेंज होगा तो अपवर्तन आपका वहां पे पैदा हो जाएगा। ठीक है।